अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी गैर जमहूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेगी। हम अपने फैसलों में आज़ाद हैं, किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं कि हमें रोके। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने अली अहमद कुर्द के खिताब को मुस्तरद कर दिया। कहा, लोगों को गलत बातें ना बताएं, इंतशार ना फैलाएं, इदारों से लोगों का भरोसा ना उठवाएं। कोई नहीं कह सकता कि हमने डिक्टेशन दी। एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ रहा। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, जो मैंने किसी के कहने पे की हो, ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है। कोई हमें रोके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए अपने ऊपर। जो अली अहमद कुर्द साहब ने मेरी अदालत के बारे में अगर कोई बात कही है, मैं उसको बिल्कुल उस बात से मैं एग्री नहीं करूँगा। गलतफहमियाँ पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। मेरी लोअर जुडिशरी भी बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है और मैं समझता हूँ यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। आप अदालतों के फैसले पढ़ें, आप देखें क्या हो रहा है और देखें किस कदर आज़ादी के साथ हमारी अदालत काम कर रही है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा कि माजी में अदालतों से कई ऐसे फैसले किए गए जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, गलतियां तस्लीम करना होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि अमन और अवामी हुकूक की हिफाजत अदलिया की जिम्मेदारी है। जस्टिस फाइजीसा ने कहा कि जमहूरियत मांगी नहीं जाती, जमहूरियत अवाम का हक होती है। To have access to an independent court and free press. But when I say free press, it has to be an independent free press and media, not controlled by proprietors having vested interests. This is the advantage of speaking the truth, Ali Ahmad Kurd, that you have at least started the dialogue. Yes, we all are responsible. The Constitution of Pakistan, Republic of Pakistan, calls for the establishment of democratic state where ideas of social justice and rule of law regime supreme. The judiciary in this regard has the heavy responsibility of being the pillar of which the values of a country are founded upon and are upheld. I shall briefly mention a few fundamental rights which are perceived to be the most under attack in Pakistan. Freedom of the press and the related right to information and the rights of women, including the right of girls to be educated. साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन मामले पर आज अदलिया पर भी उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि अदालती निज़ाम भी इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस था। पेशावर में पीडीएम के एहतजाज से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इत्तेहादियों को धमकियां देकर कानून साजी कराई गई। ये चोरी की जो वारदात थी 2018 की, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। आपके सामने आज उस वक्त के इस मुल्क के आला अदालत के आला तरीन जज पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन पर इल्जाम लगा है ये इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस थे। आज बात यहाँ तक जा पहुँची है कि जो अदल का निजाम है उस पर भी उंगली उठ रही है। ये अदल का निजाम भी मुल्क में इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस था। जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा कि जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, जिस मुल्क में वोट को इज्जत नहीं होगी, वो मुल्क कभी भी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। जो इलेक्शन चोरी हुआ 2018 में, आज महंगाई की बुनियादी वजह वो इलेक्शन की चोरी है।
लेकिन ये बात याद रखें कि जो कानून साजी अवाम की राय से नहीं होती, जिस कानून साजी में अवाम की तकलीफ की बात नहीं होती, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बाल्टिस्तान राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई और बतौर जज ली गई बरात वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पेश किया गया है कि राना शमीम ने बयान हल्फी देकर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। उनका बयान हल्फी अदलिया और रियासत के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान सियासत का गैर जरूरी अंसर हैं। जिन लोगों ने मुसल्लत किया वो इज्तिमाई तौबा करके मुआफ़ी मांगे। इस्लामाबाद में कोई एहतजाज होता है तो हुकूमत रास्ते बंद करती है, लेकिन इस बार पीडीएम रास्ते बंद करेगी। इमरान खान को किसी भी तरफ से भागने नहीं दिया जाएगा। हुकूमत को समुंदर बुर्द करने तक जंग जारी रहेगी। पेशावर में रैली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की रिहाई के लिए कानून साजी की गई। इस कानून साजी के लिए अपोजिशन को धमकियां दी गईं। पार्लियामेंट के बारे में वही बात करने के मजाज हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तो पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार ही नहीं। फजलुर रहमान की तनकीद के जवाब में वजीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने तंज कर दिया। फ़ारूक हबीब ने कहा पीडीएम मौलाना का नाकाम तरीन प्रोग्राम और तारीख वतीरा बन चुका है। वो 3 साल से सियासी तौर पर बेरोजगार हैं। जिसका अपना दामन और माजी दागदार हो वो सादुक अमीन करार पाने वाले वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ किस मुंह से बात करते हैं। इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन में हिस्सादार हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने एफआईए के एलामिये को मुस्तरद कर दिया। कहा नैब ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ 3 साल में एक भी सबूत पेश नहीं किया। अब एफआईए से भी वही तमाशा कराया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग एफआईए एलामिये पर बरहम। जारी बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ 3 साल में एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। अब एफआईए से वही तमाशा कराया जा रहा है। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ जो करना है करें, लेकिन आवाम को गैस, बिजली, नौकरियां और घर तो फराहम करें। उनका कहना था कि आवाम ने 3 साल नैब न्याजी गठजोड़ का बहुत तमाशा देख लिया, अब आवाम पर भी तरस खाएं। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक के लिए तौसीह कर दी। अदालत ने कहा आइंदा एफआईए को चालान पेश करने के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ का कहना था रमज़ान शुगर मिल मेरे वालिद की थी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। शुगर मिल का शेयर होल्डर हूँ, ना मेरे अकाउंट में कोई धेला आया है। लाहौर की बैंकिंग अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसीह। दौरान समाअत अदालत एफआईए पर बरहम हो गई। कहा आइंदा एफआईए को चालान पेश करने के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ अदालत की इजाजत से रोस्टरम पर आए। उनका कहना था कि रमजान शुगर मिल्स मेरे वालिद की थी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये वही केस है जो नैब में भी चल रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ नामुकम्मल चालान तलब कर लिया। मजीद समाअत 11 दिसंबर को होगी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहे हैं। हुक्मरानों के मुहासबे के दिन करीब आ चुके। उन्होंने मुतालबा किया कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। इत्तला है कि शहबाज गिल ने अमेरिका में रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया है। शहबाज गिल ने अता तारड़ के इल्जामात का फौरी जवाब दे दिया। कहा कुछ सियासी मसखरे खुद को खबरों में रहने के लिए झूठी पेशगोइयां करते रहते हैं। अपोजिशन ने पहले दिन से कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो कहते थे सिस्टम डिजिटलाइज करना है, अब कहते हैं वोटिंग मशीन कबूल नहीं। ये तजाद नहीं चलेगा। शरीफ ग्रुप के क्लर्कों और चपरासियों के अकाउंट में 16 अरब रुपए कहां से आए? अता तारड़ हर पेशी पर पुराना राग अलापने की बजाय सीधे साधे सवाल का जवाब दे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया,
नून लीग के वकील को सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है जो पूछा जा रहा है, लेकिन अता तारड़ हर पेशी पर इधर उधर की बातें करते हैं और चले जाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस दूसरी बार चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, इसे ख़त्म करके वापस मुतल्लिका इदारे को भिजवाया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस दूसरी बार चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो साबिक सदर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हैं। रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त के मुताबिक नैब ने झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं आता, इसे खत्म करके वापस मुतल्लिका इदारे को भिजवाया जाए। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। पहले आटे का बहरान, फिर चीनी कामयाब और अब गैस भी नायाब। गैस की कमी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई के मारे आवाम की जेबों पर गैस का बहरान भारी पड़ेगा। शहर शहर बहरान से 2-4 दिन में चंद घंटे मिलने वाली गैस का प्रेशर भी ना होने के बराबर है। बिजली गैस महंगी हो गई, लगता है पत्थर का जमाना दोबारा आ जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं गैस की किल्लत बड़ा मसला है, अवाम सख्त मुश्किल में है। फर्नेस ऑयल माफिया भी हुकूमत के अंदर बैठे हैं। ये बैनुल अक़वामी जगादारियों की हुकूमत है, इनकी नालायकियों की सजा अवाम भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त पाकिस्तानियों पर आई हुई है वो गैस की बंदिश है। मैंने तो अपनी 50 साल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि गैस आपको सुबह नाश्ते के लिए मिलेगी। LPG आपने लेनी है तो महंगी लेनी है। लकड़ियों पे अगर चूल्हा जलाना है तो वो भी आपको ज़्यादा पैसे देके ही देंगे। पहले तो हम आटे की कीमतों को रो रहे थे, चीनी की कीमतों को रो रहे थे, डीजल पेट्रोल की कीमतों को रो रहे थे, बिजली गैस महंगी हो गई। अब पैसे ज़्यादा दे के भी आपको मुयस्सर नहीं। अब मेरा ख्याल है कि अब वो पत्थर का ज़माना दोबारा आ जाएगा कि पत्थरों पर आप जो है वो कोशिश करो कि चूल्हे जलाएं अपने। जब गैस का बहरान हुआ तकरीबन 1.5-2 साल पहले तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि सिंध हुकूमत हमें गैस की लाइन डालने की इजाजत नहीं दे रही, इसकी वजह से गैस का बहरान। उस गैस की लाइन को डले हुए भी 2 साल हो गए हैं। अगर इस किस्म की तमाम जिम्मेदारियां जो उनकी नालायकियों की वजह से पैदा होती हैं वो आप किसी सूबाई हुकूमत पर डाल देंगे तो आप ये बात मान लें अगर सिंध हुकूमत, और तो सेक ऑफ द आर्गूमेंट कह रहा हूँ, अगर सिंध हुकूमत आपको मफलूज कर सकती है तो फिर आप नालायक तरीन लोग हैं और हम लायक तरीन लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।